अध्याय 7 पद संख्या 1 से 4 और 6-7। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरी भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा। उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी। और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरने से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 वचन संख्या 16 से 19 और 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। किंतु जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोग से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रियास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दुतों को निकाला। वे अब्दुतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ।
और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 5वां रविवार है। आज का पहला पाठ में कहा गया है, पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह है। कहने का तात्पर्य है, ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन अस्थायी है और ये जीवन दुख एवं कष्ट से भरा हुआ है। इसलिए अय्यूब कहता है, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। सैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी। मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। स्तोत्र 90 पद संख्या 10 में भी कहा गया है, हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु दुख एवं कष्ट में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। स्तोत्र 90 पद संख्या 12 में स्तोत्रकार ने प्रार्थना किया है, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमें सद्बुद्धि आएगी तो हमें समझ में आएगा कि ये जीवन कितना क्षणभंगुर है और हम सांसारिक बातों में नहीं फंसेंगे। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 से 17 तक में संत यूहन्ना ने कहा है, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 28-29 में लोगों ने प्रभु यीशु से कहा है, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, ईश्वर ने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। अर्थात पिता ईश्वर ने मानव मुक्ति के लिए जिसे भेजा है उसमें हमें विश्वास करना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने फिर कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये चोर कौन है? ये बड़ा चोर शैतान है, जो हमारे जीवन को, हमारा परिवार को बर्बाद करता है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अशांति लाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, चोरी डकैती करवाता है, व्यभिचार करवाता है, हमारे द्वारा आतंक फैलाता है, हत्या करवाता है, तरह तरह की नशीली पदार्थों का सेवन करवाता है। शैतान ये सब हमसे करवाता है ताकि हमारा जीवन बर्बाद हो। लेकिन प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आया और अब भी हमें नया जीवन देने के लिए, मुक्ति का अनुभव देने के लिए हमारे बीच में निवास करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34-36 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है, लेकिन यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रिय भाइयों बहनों, हम दीनता पूर्वक प्रभु यीशु के पास आए ताकि प्रभु यीशु हमें मुक्ति का अनुभव, नया जीवन का अनुभव प्रदान करें, क्योंकि
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु ने खुद कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने तेज बुखार में पड़ी हुई पेतरुस की सांस को स्पर्श किया और उसे चंगा कर दिया। वह तुरंत चंगी होकर प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा सत्कार में लगे। प्रभु यीशु दूसरे दिन प्रातः फिर बड़े सवेरे उठकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। वे फिर उनके सभागृहों में उपदेश देते एवं अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु का जीवनचर्या को देखें तो मालूम होगा कि प्रभु यीशु प्रार्थना से बल पाकर वे काम करते रहते थे। उनका जीवन में प्रार्थना काम था, इसलिए उनका जीवन, उनका कार्य प्रभावशाली था। हम सब मोबाइल का उपयोग करते हैं, हम लगातार उसका उपयोग नहीं करते। समय समय में हम उसको चार्ज एवं रिचार्ज करते हैं। उसी प्रकार हम भी अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के द्वारा, इस वचन के अध्ययन द्वारा हम अपना मन और आत्मा को रिचार्ज करें, ताकि हम योग्य रीति से जीवन जी सके एवं प्रभावशाली ढंग से प्रभु के लिए काम कर सके। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस ने कहा है, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस ने प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव किया और इसलिए वह जगह जगह जाकर साक्षी देता रहा, वचन बांटता रहा। जब वह नहीं जा सका या जब वह बंदीगृह में था तो वह पत्र लिखकर लोगों को प्रेरित करता रहा। वह कहता है, ईश्वर का वचन बंदी नहीं हो सकता। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाने का मतलब है प्रभु का गवाह बनना, अपना विश्वास बांटना, अपना अनुभव बांटना। हम सुसमाचार सुना नहीं पाते क्योंकि हमारे पास प्रभु का अनुभव नहीं है। सुसमाचार सुनाने के लिए हमें प्रभु का अनुभव मिलना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 28-29 में हम पढ़ते हैं, सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु को अनुभव करने के तुरंत बाद नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब बताया जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में किया था, कहीं वह मसीह तो नहीं। और इस तरह से वह प्रभु यीशु की साक्षी बनी और सुसमाचार सुनाई। प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्रभु ने हमें भी नबी नियुक्त किया है, हमें भी सुसमाचार सुनाना है, लेकिन इसके लिए हमको दृढ़ विश्वास की जरूरत है। हमें प्रभु का गहरा अनुभव प्राप्त करना है, तब हम भी सुसमाचार सुना सकते हैं। संत पौलुस फिर हमसे एक मुख्य बात कहता है कि सुसमाचार प्रचारक को जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता नहीं करना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14 में वो कहता है, प्रभु ने आदेश दिया है कि सुसमाचार का प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 18 में फिर वो कहता है, मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूं। इन दो वचनों पर यदि हम ध्यान दें तो हमें यही समझ में आएगा कि सुसमाचार प्रचारक सुसमाचार से अपना जीविका चला सकता है।
सुसमाचार प्रचार के समय या प्रार्थना के समय जो दान मिलता है वह अपनी जीविका के लिए उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन सुसमाचार के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर लोगों से रुपया पैसा या धन संपत्ति मांगना ये ठीक नहीं है। ये लालच है, ये पाप में आता है। इसलिए सुसमाचार प्रचारक को प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। यदि प्रभु ने हमें सुसमाचार प्रचार के लिए चुना है, अपने काम पर लगाया है, तो प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमारा देखभाल करेगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञा अनुसार कौवे नबी एलिया को प्रतिदिन सुबह शाम रोटी और मांस लाकर देते थे। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को, सुसमाचार प्रचारकों को, चाहे कौवे के द्वारा या मनुष्य के द्वारा भोजन प्रदान करे, लेकिन वह हमें नहीं छोड़ेगा, वह हमको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु के सेवक सेविका, प्रभु के दास दासी, सुसमाचार के प्रचारक, हम सब प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु ने हमें काम पर लगाया है, प्रभु ही हमारा मालिक ही हमें संभालेगा। इसलिए हम मालिक पर भरोसा रखें कि प्रभु हमें संभालेगा और उनका कर्तव्य है कि वह हमको संभालता रहेगा। इसलिए हम उन पर पूरा पूरा भरोसा रखें। इस संबंध में मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मैं पहले लोगों के पास जा जाकर सेंटर के उत्थान के लिए मदद मांगती थी, उसमें बहुत समय चला जाता था। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यदि तू ही लोगों को प्रेरित करेगा, लोग अपने से हमें मदद करेंगे, तो मैं निश्चित होकर संसार भर के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और तेरे कार्यों में मन लगा सकती हूँ, तेरे कार्यों को मैं मन लगाकर कर सकती हूँ। सच में इस प्रार्थना के बाद चमत्कार हुआ। हमारे सेंटर में कुछ बच्चे हैं और हम सब एक साथ खाते पीते हैं, इसलिए इतने लोगों को चलाना उतना आसान नहीं है, फिर सेंटर का काम भी करना है। तो सच में इस प्रार्थना के बाद चमत्कार हुआ। पहले हम लोगों को हर एक सप्ताह, हर एक महीना चावल खरीदना पड़ता था, धाए चावल खत्म होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। प्रभु हमें चलाता है, कभी चावल खरीदना नहीं पड़ता है। पहले मेरा पॉकेट कभी कभी पूरा खाली हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले पासबुक पूरा खाली हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रभु खुद लोगों को प्रेरित करता है और प्रभु अपने से हमें मदद करते हैं। एक बुजुर्ग सिस्टर एक बार 10,000 भरा लिफाफा देते हुए बताई, जब मेरी भतीजी जो नौकरी करती है यह लिफाफा दी तो मेरा मन में तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैं समझ गई कि मुझे ये रुपया तुम्हें देना चाहिए। देखिए कैसे प्रभु अपने भक्तों को संभालता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जो सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे हैं, प्रभु के दाखबारी में काम कर रहे हैं, आप चिंता न करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, मजदूर को भोजन का अधिकार है। इसलिए प्रभु हमारा मालिक हमें संभालेगा। हमें अपने प्रभु पर, अपने मालिक पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु हमें संभालेगा और प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम आध्यात्मिक उत्साह से उनके लिए जिएं, उनकी महिमा के लिए हम काम करें। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हमारा विश्वास को गहरा कर दे, ताकि जीवन के हर परिस्थिति में हम तुझ पर भरोसा रख सके। हम हर बात में तुझ पर आश्रित रहें और इस तरह से जीवन के हर एक कदम में हम तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके और तुझ पर भरोसा रखते हुए आध्यात्मिक उत्साह से भरकर तेरी महिमा के लिए जिए, तेरी महिमा के लिए हम काम कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।